हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो लास्ट टॉपिक, जो थोड़ा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो टॉपिक्स आज हम लेके आए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इससे पहले मैं अपने चैनल पर 2 वीडियोस और इस टॉपिक से रिलेटेड डाल चुकी हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड डाल चुकी हूँ। आप उसे देख लीजिएगा और वो जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फ्लेमिंग का वाम यानी कि बाएं हस्त का नियम। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है कि अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है। देखो तर्जनी जो होती है फिंगर, इसे बोलते हैं, जिसे आप इंडेक्स फिंगर भी कहते हो। ठीक है, मध्यमा इसे बोलते हैं जो कि मिडल फिंगर होती है, और थंब आप जानते ही हैं, अंगूठा जो ये होता है। तो इन तीनों फिंगर्स को हमें इस तरह से फैलाना है कि, ठीक है, तीनों को इस तरह से फैलाना है कि तीनों जो है एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। जैसा इस फिगर में दिख रहा है कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। और कौन सी फिंगर्स को फैलाना है? बाएं हाथ की फिंगर्स को। ठीक है, उल्टे हाथ की फिंगर्स को, ये दिख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको फैलाना है। ठीक है, ऐसे जैसे कि ये बना हुआ है पिक्चर में, ऐसे थंब इस तरफ, तर्जनी आपकी मिड जो इंडेक्स फिंगर है वो इस तरह, और जो आपकी मिडल फिंगर है वो इस तरह से। तो जब आप इसको इस तरह से फैलाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। यानी ये वाली जो फिंगर है तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। ठीक है, कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। और मध्यमा जो कि आपकी बीच वाली जो ये फिंगर है, ये आपकी विद्युत धारा को, करंट को दिखाएगी, ये वाली फिंगर। ठीक है, और उसके बाद जो आपका अंगूठा है, ये अंगूठा किसकी तरफ संकेत कर रहा है? तो चालक की गति की दिशा, किस दिशा में चालक गति कर रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है, ये फोर्स को दिखाएगा। तो आपको ये बात क्लियर हुई। जो थंब है वो बल की दिशा बताएगा, जो आपके मध्यमा है, मिडिल फिंगर, वो विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और जो आपकी तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। ठीक है, तो ये कहता है हमारे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब देखते हैं घरेलू परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ यानी हमारे घर में जो विद्युत परिपथ होता है वो किस तरह से तैयार होता है। तो देखिए उसमें सबसे पहले तो मूलभूत तार होती है। मूलभूत तार में कौन कौन सी होती है? विद्युन्मय तार होती है जो कि लाल कलर की होती है, जिसके ऊपर लाल रंग की परत चढ़ी होती है ना, रेड वाली वायर। ठीक है, वो विद्युन्मय तार होती है, प्लस का चार्ज एक तरीके से मान के चलिए। और दूसरी आपकी उदासीन तार होती है जिस पे माइनस चार्ज होता है, और वो काले रंग की होती है। काला विद्युतरोधी आवरण उसके ऊपर चढ़ा होता है, यानी काले रंग की वायर को उदासीन तार, और विद्युन्मय तार को जिसमें से बहुत ज़्यादा ही जा रहा है करंट, वो होती है लाल रंग की तार। ठीक है, और दोनों ही वायर्स 220 वोल्ट के विभवांतर पर कनेक्टेड होती हैं। हम जानते ही हैं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की आती है। ठीक है, फिर वो अंदर घरों में आकर के डिवाइड हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। एक तीसरी वायर जो घर के परिपथ में लगी होती है वो होती है भू संपर्क तार, जिस पर हरे रंग का कवर चढ़ा होता है, हरी विद्युतरोधी आवरण होती है, जो कि क्या करती है, वो वायर जो है ना वो कवर अप करके रखती है। ठीक है, वो वायर धरती से जुड़ी हुई होती है ताकि जो अर्थिंग वगैरह आती है वो उसी से आती है। ठीक है, तो ये वायर्स हैं जिनका हम अपने घर में परिपथ में इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें से जो लाल और काली वायर्स है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करंट लेके चलती हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप देख रहे हैं तो इनका इस्तेमाल भी बहुत ही ध्यान से आपको करना होता है। इनमें बहुत ही पावरफुल करंट होता है। और जो भू संपर्क तार होती है उसमें अर्थिंग के रूप में हमें करंट देखने को मिल सकता है। राइट, सुरक्षा युक्तियाँ जो कि घर के अंदर जो कनेक्शन है उसको बचाने के लिए किस तरीके से हम अपने एप्लियंसेस को सुरक्षित कर सकते हैं, उनके लिए विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत फ्यूज आपको पता है वो क्या करते हैं, अगर कभी हाई वोल्टेज आ जाती है बहुत ही ज़्यादा तो उसको वो कंट्रोल करते हैं, और वहीं से आपने सुना है ना फ्यूज़ उड़ जाता है, तो मतलब
मतलब जो भी इफ़ेक्ट होता है वो फ्यूज़ पर ही होता है, आगे अंदर के एप्लायंसेस पर, घर के जो सामान है उन पर कोई फ़र्क नहीं होता। देन आता है आपका भूसंपर्क तार, जो कि अर्थिंग की वायर होती है जो धरती से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये भी क्या होती है, किसी भी घातक स्थिति को रोकने के लिए ही होती है। एमसीबी जिसे आप मिनी क्रिएचर ब्रेक कहते हैं। सो एमसीबी भी किस लिए होती है, ये भी करंट कभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए होती है। अब देखिए इसमें हम जानेंगे लघु पतन। आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट के बारे में, जिसे हिंदी में लघु पतन कहते हैं। ये क्या होता है, जब अचानक से कभी विद्युन्मय तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाती है। मतलब कभी अगर ऐसा हो जाए कि जो आपकी लाल वाली तार है और जो आपकी काली वाली तार है वो दोनों कांटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे से टकरा जाएं, ठीक है, किसी कारण से। दोनों के ऊपर देखो आवरण है लाल रंग का और काले रंग का, पर कई बारी गलती से वो आवरण हट गया या वो तार कहीं से कट गई है और इनकेस वो तार दूसरी वाली तार से कांटेक्ट में आ जाती है, तो ऐसे केस में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। ठीक है, तो संभावना क्या होती है, कई बार तो हो भी जाता है। तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। मतलब अगर वो कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, तो फिर परिपथ में जो प्रतिरोध है, क्योंकि आवरण हट गया, तार के से लाल और काली परत हट गई, तो वो दोनों वायरें ओपन हो गई और उनका प्रतिरोध जो है वो कम हो गया। प्रतिरोध कम होने की वजह से वो आपस में जैसी टकराई तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अति भारण भी हो सकता है, कई बार बहुत हाई वोल्टेज आ जाती है जिसकी वजह से तार ना जल जाती है या उनके ऊपर की जो कवरिंग है वो बेकार हो जाती है, हट जाती है, तो उससे भी क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अंडरस्टैंड। अति भारण। अब देखिए अति भारण क्या होता है, जब विद्युत दार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है। ठीक है, जब क्या होता है, जितनी तार की क्षमता है हम उससे ज़्यादा लोड उस पर डाल देते हैं, तो वही अति भारण कहलाता है। ठीक है, उसी से अति भार हो जाता है। मतलब जितनी पावर है तार की, बिजली को, करंट को कैरी करने की, हम उससे ज़्यादा उस पर लोड डाल देते हैं, इसी को अतिभारण कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, आपूर्ति वोल्टा में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। कभी कभी अचानक से वोल्टेज बहुत हाई हो जाए, तो बहुत हाई वोल्टेज होने की वजह से अतिभारण हो सकता है। और एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित करना। कई बार हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे जो करंट के सॉकेट, एक ही सॉकेट में उनको लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लगा लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी लोड पड़ जाता है और जो है अति भारण की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में जो भी आपने और हमने आपको बताया है और जो भी आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से लेकर, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो में और आपको किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपके हैं जो कि अभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसके लिए कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।